अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें और दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 10 मिनट में जो कहानी आप देखने वाले हैं वो आपके जीने के अंदाज और सोचने के तरीके में कुछ बेहतरीन बदलाव लाए। पर उससे पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और फ्री में पुण्य कमाएं। मेरा नाम मोनिस रजा है। पेशे से मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्लैश नूब रिपोर्टर हूँ, पर लोग मुझे अक्सर गरीबों का शाहरुख खान भी बुलाते हैं। नहीं 2020 मानो धरती माता की तरफ से हम होमो सेपियंस के लिए बहुत बड़ा फक्यू है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा यार। There is a global pandemic, people are scared, there is loot in the private hospitals, anxiety levels are on the up, suicide rates are increasing, and we are not even able to eat pani puri guys, and the list just goes on. इस करंट सिनेरियो में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हमारी सोसाइटी की एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग साइड देखने को मिले, ऐसी कहानियाँ सुनने को मिले जो कि हमें इस नेगेटिविटी और डिप्रेशन के दलदल से उभरने की हिम्मत और ताकत दे सके। इस नई सीरीज दिलवालों की दिल्ली में मैं आप सभी को ऐसे ही आम लोगों की कहानियाँ, उनकी आम दिनचर्या दिखाऊंगा जो कि हमारे विचारों को ऑप्टिमिज्म और गुडविल से पूर्ण कर देंगी। हमारी आज की कहानी हमें ले आई है हंसराज सेठी पार्क में। तो चलिए चलते हैं अपने किरदारों से मिलने। मेरे साथ अमीचन खंड के मानव कल्याण कैंप के बच्चे हैं, जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ तो नहीं, बट जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, जो कि जज्बा कुछ कर दिखाने का, वो इनके पास भरपूर है। और उसी के साथ बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक कीर्ति यादव जी और ओमकार सिंह जी। आप यहाँ हर दिन आती हैं? जी हाँ। इसके पीछे कोई बड़ा एम है या फिर ये सिर्फ फिटनेस के लिए? नहीं, मुझे बॉक्सिंग करना है, आई वांट टू बिकम अ बॉक्सर, तो इसलिए मैं आती हूँ यहाँ पर अपना स्टैमिना बनाने के लिए। और आपको गाइड कौन कर रहा है? ओमकार सर और कीर्ति सर। तो आप भी सिर्फ फिटनेस के लिए आ रहे हैं या इसके पीछे आपका भी कोई एम है? मेरा भी एम है, स्पोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे उधर से 3 जने निकले हैं। कीर्ति भैया, किशन भैया हैं, राजीव भैया हैं, राधा दीदी हैं। राधा दीदी जो एशियन चैंपियन अभी सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं 400 मीटर। जी 400 सर, मीटर में सिल्वर मेडल। जी और उन्हीं से उनको भी उनका भी मार्गदर्शन कीर्ति अंकल ने किया? जी कीर्ति अंकल सर ने ही सबको प्रेरणा दिया, उन्हीं के ही ध्यान से ही सब कर रहे हैं। जो वो कहते हैं वही सब चीज़ करते हैं, उन्हीं से ही सब प्रेरणा लेके तीनों का आज सिलेक्शन हुआ है। एक आईटीबीपी में है, एक आर्मी में है, एक और आरटीबीपी में है। राजा दीदी स्पोर्ट से सब गए हुए हैं। अभी मैं भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ कीर्ति भैया के साथ। सो नाउ लेट्स गो एंड मीट द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन जिन्होंने इसी मैदान पर इन्हीं मार्गदर्शकों के अंदर ट्रेनिंग लेकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। कि कोई एशियन चैंपियन बन गया, कोई किसी की आईटीबीपी में पोस्टिंग हो गई, कोई आर्मी में ज्वाइन कर गया। चलिए उनके माता पिता से बात करते हैं, जिनके पास कहने के लिए बहुत पैसा पावर तो नहीं था, पर उनके आशीर्वाद और फुल सपोर्ट से उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल करी है। आइए चलते हैं। मैं आ गया हूं अमीचन खंड के मानव कल्याण कैंप में राधा चौधरी एशियन चैंपियन के पिता से कुछ बात करने। तो आप बताइए, आपको कितना गर्व होता है कि आपकी बेटी इस छोटे से इलाके से निकल के एशियन चैंपियन बन गई? बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। इतनी खुशी है कि मतलब जिसके कोई जवाब नहीं है। खुशी तो सब बेटी वाले को होना चाहिए।
जो जिसकी बेटी निकल जाए उसको सबसे ज़्यादा खुशी होना चाहिए। हमें तो बहुत खुशी है। अच्छा, इनका मार्गदर्शन किसने किया? मार्गदर्शन ये तो मुझे कीर्ति के सहारे भी हुआ है और कुछ और आगे जिसका नाम नहीं जानता हूँ मैं, समझना उसके जब। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे, उन माता पिता को क्या कहेंगे जिनके घर में आज भी अगर लड़का पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है और लड़की पैदा होती है तो सन्नाटा सा छा जाता है? ये कोई बात नहीं है, लड़की की ज़्यादा जश्न मनाना चाहिए आज की डेट में। जी बिल्कुल। हम्म। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राजीव कुमार की माताजी, जो कि अब इंडियन आर्मी में पंजाब रेजिमेंट में उनकी पोस्टिंग हो रखी है। क्या आपको पहले से पता था कि ये भागने दौड़ने से किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाती है? पता था, हाँ मेहनत करेगा तो हो जाएगा। मेहनत किया बच्चों, और कीर्तिक भैया ने बहुत साथ दिए, उन्होंने बहुत समझाए, डांटे भी, अपने साथ भी ले गए दौड़ने भागने के लिए। जहाँ जहाँ दौड़ हुआ है वहाँ वहाँ भी ले गए, उन्होंने बहुत साथ दिए। अच्छा, आप बताइए कि कीर्ति सर का क्या योगदान रहा है? कीर्ति भैया बहुत उन्होंने सहयोग किया है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कभी जब मर्जी आए, जब आ जाते हैं घर, आ जाते थे घर पे, राजीव चल स्टेडियम जाते थे या पार्क जाते थे रनिंग के लिए, तो हमेशा वो जो साथ में लेके जाते थे, उनको बहुत बड़ा योगदान है उनका इसमें। अब आइए चलते हैं उस द्रोणाचार्य के घर जिसने इन बच्चों को एक नई और रोशन राह दिखाई। मैं अब आ पहुंचाऊं कीर्ति यादव जी के घर। सबसे पहले तो कीर्ति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ट्रैक रनिंग में घुसे कैसे? मैं जानना चाहता हूं कि इस बड़े मार्गदर्शक का मार्गदर्शन किसने किया? मैं शुरू में मैं यहीं दिल्ली में था, 6ठी क्लास में। मेरा मन नहीं लगा यहाँ पे, फिर मैं चला गया गांव। मेरा आजमगढ़ मेरा गांव है, वहाँ चोरी भाग गया मैं, और फिर वहाँ से मैं वहीं पढ़ाई किया। फिर वहाँ थोड़ा स्पोर्ट्स भी करता रहा। फिर 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ा मैं वहाँ, 10वीं फेल हो गया मैं। फिर मैं चला गया, मेरे चाचा डॉक्टर हैं छपरा में, फिर उन्होंने बुला लिया, तुम मेरे पास आओ, मैं यहीं आके करो स्पोर्ट्स। तो उनके पास गया, उन्होंने मेरे को काफ़ी मेहनत कराई। उन्होंने तो जितना कमाता हूँ सब खा जा मेरा, लेकिन मेरा नाम कर। मैं उनका नाम किया काफ़ी, मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना, फिर बिहार चैम्पियन बना। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँचा मैं। और फिर मैं बिहार में करता रहा, बिहार चैम्पियन बना। फिर वहाँ कोच थे मेरे जो कराते थे, वहाँ चले गए बॉम्बे। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे को श्री राम सिंह मिले, श्री राम सिंह, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी सब, पद्मश्री सब हैं वो, उनके पास किया ट्रेनिंग। उन्होंने मेरे को दिल्ली चैम्पियन बनाया। फिर मैं इंडिया चैम्पियन बना, जूनियर इंडिया। उसके बाद फिर मैं वैकेंसी निकली इनकम टैक्स में, फिर वहाँ अप्लाई किया। वहाँ फिर मैं ट्रायल हुआ मेरा पूरा, इंडिया के लोग आए थे उसमें फर्स्ट किया मैं। फिर मैं इनकम टैक्स में ज्वाइन कर लिया। आप अमीरों के बच्चों को भी सिखा सकते थे, आपने गरीबों के बच्चों को ही क्यों चुना? अमीर के बच्चे तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल, ऐसे जो महंगा खेल है वो खेलना चाहते हैं। ये तो ये एथलेटिक्स तो गरीब बच्चों का है, तो इसलिए अमीर बच्चे नहीं कर पाते इसको एथलेटिक्स। खर्चा नहीं इसमें, बस अपना एक जूता अच्छा सा हो, अपना एक किट हो, अपना बस इसे अपना करके अच्छा कर सकता हूँ बच्चा। मैं दिल्ली में कालका जी एरिया में रहता हूँ मैं, किला खंड में। और ये बगल में मानव कल्याण कैंप है, वहाँ काफ़ी बच्चे ऐसी नशे के आदी हो गए थे। और ऐसी तो मैं उनको बोला कि बच्चों तुम चलो पार्क में, चलो मैं तुम्हें रनिंग कराऊंगा, तो कहीं अच्छा भविष्य हो जाएगा तुम्हारा, कहीं नौकरी लग जाएगी तुम्हें, कभी ITBP ऐसे तो स्पोर्ट्स कोटे से तो कहीं लग सकते हो तुम। हाँ, तो बच्चे काफ़ी मेहनत किए। ये लड़का किशन है वो जो ITBP में ज्वाइन किया, मेरा ये प्रैक्टिस कराया हुआ है वो। फिर एक राजा लड़का है, वो भी आर्मी में ज्वाइन कर लिया। वो अभी राधा लड़की है, वो इंटरनेशनल हो गई है, वो जूनियर चैम्पियन, इंडिया चैम्पियन बन गई। वो भी अभी ITBP में ज्वाइन की हो। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपना निस्वार्थ सेवा। कुछ ऐसा कुछ नहीं मेरे को लालच हो कुछ। लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप देश के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं? हम कहेंगे कि यही बच्चे अपना करते रहें। एथलेटिक्स बहुत गरीब की, अरे बिना पैसे वाला भी कर सकता है इसको, इसलिए तो अपना करे, आके अपना रनिंग करते रहा अपना, तो उनका भविष्य बन जाएगा। अपना मेहनत करके अपना दिल्ली चैंपियन बनेगा, फिर ऐसे आके अपना फिर
वैकेंसी कहीं भी निकलती वैकेंसी अपना ज्वाइन कर सकता है इससे आगे। तो ये थे गिरिनगर कालका जी के कीर्ति यादव जी, जो कि गरीब बच्चों, अनप्रिविलेज बच्चों के लिए मिल्खा सिंह बन चुके हैं। ये उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई पैसा नहीं। ये उन लोगों को अपनी शरण में लेकर, अपनी ट्रेनिंग देकर, उनको ट्रैक पर भगा भगा कर उनकी मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। दिलवालों की दिल्ली के अगले एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिल्लीहाइट की कहानी से रूबरू कराऊंगा जो हमारी सोसाइटी का फेस बदलने में अपना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। So that was it guys. Thank you for watching the complete video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये नया कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखने को मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को टू गेट मोर न्यूज़ अबाउट द करंट सिनेरियो एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, especially in India, especially in Delhi. Follow us on Facebook, Instagram, follow our Twitter handle. And अगर आपके आसपास ऐसे कोई इंसान हैं जो आप चाहते हैं जिनकी कहानी लोगों तक पहुँचे, then comment section में हमें ज़रूर बताइए। And I've got another great news for you guys. अगर आप एक budding journalist हैं, content creator हैं या फिर social media manager हैं, then I'm glad to inform you that Media 24/7 is hiring new interns. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं internships के लिए, then DM us on our channel's official Instagram account. Links in the description. अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए जय हिंद।